तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो। ओके, सोशल डिस्टेंस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। तो मॉर्निंग में मैं बना रही हूँ आलू के पराठे और यहाँ मैंने प्याज को चॉपर में डाला हुआ है। इसको बिल्कुल बारीक हम चॉप कर लेंगे। और यहाँ पे आलू आप देख सकते हैं मैंने बॉईल कर लिए थे, पील कर लिए थे, इनको अच्छे से मैश कर लिया है। तो आलू के पराठे बना रही हूँ और क्या क्या डाल रही हूँ यही आपके साथ शेयर करती हूँ। चलो, तो ये मैंने प्याज डाल दिया बिल्कुल बारीक चॉप करके। ये मैंने अदरक लिया है, हरी मिर्च ली है, दोनों अदरक को मैंने ग्रेट किया था और हरी मिर्च को मैंने कूट लिया था। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है मैंने। तो क्यों बना रही हूँ आलू के पराठे अभी आगे चल के आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पे ये आप देख सकते हैं मैंने सारी चीज़ डाल दी और साथ में मैं क्लीनिंग भी करती जा रही हूँ, क्योंकि आप देख सकते हो कितना ज़्यादा स्लैब जो है वो गंदा हो गया है। और यहाँ पे अब मैं डाल रही हूँ इसमें सौंफ। थोड़ी सी सौंफ बहुत अच्छी लगती है, कूट के डालती तो ज़्यादा और अच्छी लगती, लेकिन मैंने ऐसे ही डाल दी थी। वैसे मैं कूट कर डालती हूँ हरी मिर्च के साथ, लेकिन भूल गई थी। और ये मैंने डाली है थोड़ी सी लाल मिर्च और इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर। इसके बाद थोड़ा सा डाल रही हूँ चाट मसाला। बहुत अच्छा टेस्ट आता है चाट मसाला डालने के बाद। इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी कलर के लिए। और आलू इस टाइम पे ना पता नहीं क्यों बॉईल करने के बाद मैंने तुरंत ही पानी से निकाल दिया था, लेकिन हल्के से गीले मुझे लग रहे हैं, आप देख सकते हो मैश करते टाइम पे भी। तो मैंने इसका पेस्ट बना के मतलब वो बना के रख दिया है आलू का मसाला। और इसमें डाला है नमक। तो नमक बिल्कुल तभी डाल रही हूँ जब मैं बनाने जा रही हूँ, क्योंकि ये पहले से ही थोड़ा सा गीला है। नमक अगर मैं पहले ही डाल देती तो ये और ज़्यादा गीला हो जाता। तो बिल्कुल मैं पराठे बनाने जा रही हूँ उसी टाइम पर मैंने नमक ऐड किया है। ये मैंने आटा पहले ही लगा के रख लिया था। तो चलो हाथ कस लेते हैं पराठे बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक छोटी सी लोई ले ली है। बस इसको थोड़ा सा गोल गोल आपको बेल लेना है, पूरा नहीं बेलना है, थोड़ा सा बेलना है इसको। उसके बाद इसके अंदर हम भरेंगे ये आलू का मसाला। तो थोड़ा सा ज़्यादा सा भरेंगे, कंजूसी नहीं करेंगे बिल्कुल भी। तभी अच्छे लगते हैं आलू के पराठे खाने में। तो ये मैंने भर दिया। और अभी इस पहला पराठा बेलने में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। पहला पराठा मेरे से थोड़ा सा ऐसा निकलता ही है कि उसका मसाला ना भागता है इधर उधर। अब देख सकते हो कितने सॉफ्ट हाथों से मैं बेल रही हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा तो मसाला आप देख ही सकते हैं आ ही गया ऊपर निकल के। उसको भी गर्मी लग रही है, उसको नहीं रहना अंदर, उसको बाहर निकलना है बता रहा है। मजाक कर रही हूँ। तो चलो अब इसको मैं डाल देती हूँ तवे पे। और यहाँ पे दूसरा पराठे बनाने की तैयारी मैंने कर ली है। तो ये देखिए पराठा एक साइड से मैंने सेक लिया है और अभी दूसरी साइड से मैं इसमें लगा रही हूँ ऑयल। तो दोनों साइड से अच्छे से ऑयल लगा देंगे। मैं रिफाइंड ऑयल लगा रही हूँ। और इस टाइम पे पता है बाहर का मौसम मतलब जैसा डेली रहता है बिल्कुल वैसा ही था। धूप थी और अच्छी खासी गर्मी थी, लेकिन पराठे जैसे ही मैंने बना के ख़त्म हुई थी वैसे ही बाहर बारिश होने लग गई थी। तो अभी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी बाहर का वेदर। वॉइस ओवर कर रही हूँ तभी मैं आपको बता रही हूँ। ये तो आप देख सकते हैं 3 से 4 पराठे मैंने पहले ही बना के रख लिए हैं और इस तरह से बना रहे हैं। तो आटे में मैंने क्या क्या डाला था, बहुत ही खस्ता पराठे बने थे। आटे में थोड़ी सी मैंने अजवाइन डाली थी, नमक डाला था और थोड़ा सा मोयन डाला था और सादा पानी से लगा के तैयार कर लिया था। तो इस तरह से आप आटा लगाइएगा आलू पराठे के लिए, बहुत ही खस्ता बनते हैं, बहुत ही टेस्टी बने थे सच में। सो गाइस ये देखिए अभी आफ्टर का टाइम है, 2:30 बज रहा है और बाहर आ गई है बारिश, आप देख सकते हो। लेकिन ठंडक इतनी नहीं हुई है क्योंकि अभी बहुत गर्मी है। बहुत बारिश होगी तब जाके ठंडक होगी, लेकिन तेज आई है। तो मैं आलू के पराठे बना के आई हूँ और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। बाहर बारिश आ गई, मैंने सारे कपड़े उठाए फटाफट से। सारा काम रुक गया बारिश की वजह से। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और देखिए यहाँ पे तेज़ बारिश शुरू हो गई है। तो मैं यहाँ खड़ा था तो मुझे लगा कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, और
आज जाना था स्टूडियो, और जाना क्या था, मैं जा ही रहा हूँ और स्टूडियो के लिए तैयार हुए हैं। और आज मेरी एक सॉन्ग की वॉइस डबिंग है और एक में वॉइस ओवर भी है, तो इसलिए मुझे 3 बजे यहाँ से निकलना था, लेकिन अब तेज़ बारिश आ गई देखो। तो थोड़ा सा हम वेट कर रहे हैं कि थोड़ा रुक जाए बारिश, तो हम बाइक से जाएंगे ना, इसलिए। और अंजलि भी जा रही है, अंजलि भी तैयार हो गई। आज भी मैचिंग हो गए देखो। सडनली हो जाते हैं, मैं तो सोचा भी नहीं था। और अंजलि भी तैयार हो गई। हेलो करो मेरे ब्लॉग में। हेलो। तो ये मेरा ब्लॉग है, पराठे मैंने बनाए थे ना अभी। तो ये है कि हमारा ब्लॉग नहीं हो सकता क्या? मैंने आज ये वाली कुर्ती पहली बार पहनी है गाइस, कैसी लग रही है बताओ? मेरी पूरी कुर्ती दिखाओ, ये देखो गाइस, मैंने पहली बार पहनी है ये कुर्ती। कैसी लगी आप सबको बताना जरूर। गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा, अच्छी लग रही है। हाँ मैचिंग। और फिर थोड़ा सा रुक जाए बारिश, फिर चलते हैं स्टूडियो का नज़ारा दिखाते हैं आपको। और आज हम लोग लेट आने वाले हैं, लेट हो जाएगा। हाँ थोड़ा लेट होगा क्योंकि आज बहुत काम है, बहुत ज़्यादा काम है। अब देखते हैं, कंटिन्यू करेंगे तो दिखाएंगे आपको। मिलते हैं वहीं पे। बारिश अच्छी हो रही है लेकिन अभी ठंडक नहीं हुई है ना, बारिश तो तेज आई है। देखो बादल भी बहुत है अभी। कहाँ ठंडक मुझे लगता है कि आधे घंटे तक नहीं रुकने वाली बारिश। और क्या तेज है। सो गाइस ये देखो मैं रेडी हो चुकी हूँ। क्या पी रहे हो, चाय? ओह माय गॉड, ध्यान भूल गई कुछ और पीने की। ध्यान कर दूँ? बताओ, मैंने इनको चाय कितनी देर पहले दी थी और ये भूल गए थे। अब पी रहे हैं, ठंडी हो गई अब तो। कोई नहीं, शरबत की तरह पी जाओ। ठंडी नहीं हुई लेकिन हाँ ज़्यादा ठंडी नहीं है, गर्मी बहुत है ना, इसलिए देर में ठंडी होती है। हवा अच्छी चल रही है ना, यहाँ पे हवा अच्छी लग रही है। और ये देखो मैचिंग उस दिन गए थे वाइट, उस दिन गए ब्लैक, और आज देखो ग्रीन। बिना सोचे समझे हम लोगों की मैचिंग हो जाती है क्या? हाँ करिश्मा कुदरत का है ये। अच्छा लग रहा है यहाँ पे खड़े होके। मुझे भी चाय पीनी है, याद आ गई। मैंने चाय बना के केटल में भर ली है और पराठे रखे हैं आलू के वहाँ स्टूडियो में जाके, क्योंकि आज हम लोग लेट हो जाएंगे ना, तो लेके जा रहे हैं। क्योंकि अभी गर्मी में खा ही नहीं गए तो हम लोगों ने पैक कर लिए हैं। तो बस अभी बस बारिश जैसे ही बंद हो जाए वैसे ही हम लोग निकलेंगे। फटाफट रेडी है बिल्कुल। वो तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो। ओके, सोशल डिस्टेंस। मैंने शौर्य को अभी वो दिया अभी लॉलीपॉप, इतना खुश हो गया, लेके सीधा अंदर। अच्छा? हाँ लेके सीधे अंदर। अभी मैंने आपको दिखा नहीं पाया, शौर्य को लॉलीपॉप देनी थी। बहुत दिन से बोला था, मैं बाहर जैसे जाती हूँ मुझे याद आ जाता है तो मैं ले आती हूँ उसके लिए। तीन बज गए हैं और बारिश जो है रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। आज की डेट नहीं बताई ना मैंने आपको, 13 जून है और आज है सैटरडे। तो बारिश हो रही है, अच्छी हवा चल रही है, तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ। और तेज़ होती जा रही है, अभी देखो कितनी तेज़ बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश है। और बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही, अब तो गुस्सा आने लग गई है। मैं ना यहाँ पे आलू का पराठा खा रही हूँ। इस तरह से कौन कौन आलू का पराठा खाता है मुझे बताना। मैं ना ऐसे पहले बहुत खाती थी, इस तरह से राउंड राउंड करके। भूख लगने लग गई थी तो सोचा कि चलो पराठा खाते हैं, तो आधा पराठा लेके आई हूँ मैं। अच्छा बनाया यार, मैंने अभी तक खाया ही नहीं था, अब खा रही हूँ। बारिश के मौसम में पराठे अच्छे लगते हैं ना, मज़ा आता है खाने में। टेस्टी बने हैं। तो तैयार होके तो बैठ गए हैं ऐसे, लेकिन जा कहीं नहीं रहे हैं, बारिश नहीं रुक रही है। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ खाया पिया जाए। पराठा उड़ा दिया है मैंने आधा, अब मैं खा रही हूँ यहाँ पे कुल्फी। और इनको नहीं दे रही हूँ क्योंकि इनको नहीं खाना, इनकी है रिकॉर्डिंग। भाई मैं तो खाऊंगी, मुझे तो मन कर रहा है, क्योंकि ना जब गर्मी होती ना बहुत ज़्यादा तो मज़ा नहीं आ पाता कुल्फी खाने का, वो मेल्ट हो जाती है खाते खाते में। तो अभी थोड़ा अच्छा मौसम है तो मैंने सोचा कि चलो इसका फ़ायदा उठा लेते हैं, कुल्फी खा लेते हैं, है ना? आप खाओगे? इन्हें तो दिखाना है ना, रिकॉर्डिंग है इनकी। चलो भाई मैं तो खा दी अपनी कुल्फी।
फाइनली बारिश थम गई थी। उसके बाद हम लोग बिल्कुल रेडी ही बैठे थे कि जैसे ही बारिश रुक जाएगी और हम लोग वैसे ही घर से निकल जाएंगे। तो 4 बजे के टाइम पे बारिश रुक गई थी और 2 या ढाई बजे से स्टार्ट हो गई थी। तो मतलब 2-2.5 घंटे बहुत अच्छे से बारिश हुई है। उसके बाद हम लोग निकल आए हैं घर से और बस स्टूडियो पहुँचते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो स्टूडियो पहुंचते ही यहाँ पे ये भैया जी का यहाँ पे रिकॉर्डिंग चल रहा है। तो ये कौन है मैं आपको बता देती हूँ, आप लोग सर्च कर सकते हो। कुमार विशु जी हैं ये, बहुत सारे इन्होंने जो भजन वगैरह हैं वो गाए हुए हैं। तो आप इन्हें सर्च करेंगे तो बहुत सारे भजन आप इनके सुन सकते हैं। और आगे मैं आपको अभी सुनवाती हूँ कि इस टाइम पे कौन सा भजन गा रहे थे। चाहे घर में बास करे, चाहे वन वक्त नहीं, चाहे चौगुना दाम कबीरा, चाहे चौगुना दाम। पार्वती जी के मन में जो इच्छा जागी है उसको पूरा करके ही इस इच्छा का अंत करना चाहिए। इसलिए उन्होंने पार्वती जी से कहा कि प्रिय, मैंने भी कई बार सोचा था, परंतु अकेला क्या भवन में शोभा पाता, इसलिए नहीं बनवा पाया। अब तुम आ गई हो तो विश्वकर्मा को बुलाकर एक सुंदर भवन का निर्माण करवाते हैं। उन्होंने ध्यान लगाया। ध्यान लगाते ही विश्वकर्मा जी आ प्रकट हुए और शंकर जी से बोले, कहिए प्रभु, आज कैसे याद किया दास को। तो जिस भजन को अभी कुमार विशु जी गा रहे थे उसी भजन में मेरे हस्बैंड ने की है कमेंट्री। तो बस यहाँ पे उन्हीं का पार्ट चल रहा है और हम लोग बहुत लेट हो गए थे क्योंकि हम लोगों को इवनिंग में बुलाया हुआ था और वो भैया मॉर्निंग से आए हुए थे। तो जब हम लोग आए थे तो वो निकल गए थे अपना कंप्लीट करके और हम लोगों को रात के 10 बज गए थे। तो बस अभी हम लोग बस कंप्लीट करने के बाद घर के लिए निकलेंगे। तो अभी हो रहा है नेक्स्ट डे और मॉर्निंग का टाइम है। तो मैं यहाँ पे हर चीज़ को सैनिटाइज़ कर रही हूँ। तो ये लॉक हो गया, स्विच बोर्ड वगैरह हो गया, क्योंकि हम लोग बाहर से आते हैं सबसे पहले लाइट वगैरह ऑन करते हैं, लॉक वगैरह खोलते हैं। तो ये सारी चीज़ों को सैनिटाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो रात को तो नहीं किया था, मॉर्निंग में किया। उसके बाद मैं थोड़ी देर के बाद आई हूँ किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो मैं यहाँ बना रही हूँ बेसन का हलवा। इनका थोड़ा सा गला प्रॉब्लम भी कर रहा था, तो बेसन का हलवा खाने से सही हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा घी डाला हुआ है और इसमें डाल रही हूँ 2 से 3 चम्मच बेसन और इसके बाद 1 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ सूजी और बेसन का हलवा मिक्स करके बनाओ ना, बहुत अच्छा बनता है। तो यहाँ पे थोड़ी सी मैंने सूजी डाल दी है। इन दोनों चीज़ों को गोल्डन ब्राउन होने तक हमें अच्छे से भूनना है। और सच बताऊँ ना तो बहुत दिन से हलवा खाया भी नहीं था और मन भी कर रहा था हलवा खाने का, क्योंकि कल मौसम थोड़ा सा अच्छा हो गया था ना, इसलिए। तो मैंने सोचा चलो फटाफट यही वाला ब्रेकफास्ट बनाते हैं, जल्दी बन जाएगा और बहुत अच्छा भी लगता है और मन भी था खाने का। तो ये आप देख सकते हैं अच्छे से मैंने इसको भून लिया है, कितना अच्छा इसका कलर आ गया है ना। और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। तो ये जिस दिन मैंने कुल्फ़ी बनाई थी ना उसी दिन के थोड़े से बचे हुए हैं, तो मैंने ये डाल दिए। इसके साथ में ये भुन जाएंगे थोड़े से। उसके बाद अब मैं इसमें डालूँगी पानी। तो पानी यहाँ पे मैं आधा गिलास इसमें डालूँगी। और आप जानते हैं कि बेसन में जैसे ही हम पानी डालते हैं ना वैसे ही तुरंत ये गाढ़ा हो जाता है। तो ये देखिए मैं ठंडा पानी डाल रही हूँ, मैंने गर्म नहीं किया था। आप चाहें तो गर्म पानी भी डाल सकते हो, लेकिन ठंडा डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने गैस का फ्लेम हाई रखा है इस टाइम पे और इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे जिससे इसमें बिल्कुल भी लम्स ना आए। तो इस तरह से बेसन और सूजी का हलवा कौन कौन बना के खाता है मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये आप देख सकते हैं थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है ना। अब हम इसमें डालेंगे चीनी टेस्ट के अकॉर्डिंग, जितना कम मीठा ज़्यादा आप खाते हैं उस हिसाब से, अगर आप मेरी रेसिपी को ट्राई कर रहे हैं तो। यहाँ पे मैंने चीनी डाल दी है और इसको भी अच्छे से हम मेल्ट होने तक इसको अभी और पकाएंगे। और आप देख सकते हैं
अच्छे से हलवा बन चुका है। इसमें ऊपर से थोड़ा सा 1 चम्मच घी डाल दो ना तो बहुत अच्छा इसमें शाइन आ जाती है, टेस्ट आ जाता है और स्वाद दुगना हो जाता है थोड़ा सा घी डालने के बाद। उसके बाद मैंने थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल दिया है अच्छी खुशबू के लिए। और ये हमारा बेसन का हलवा, बेसन सूजी का हलवा बनके तैयार हो गया है। चलो इसको सर्व कर लेते हैं, प्लेट में निकाल देते हैं। गर्मा गर्म हलवा तैयार है, आप सब भी खा लीजिए और हम लोग भी इंजॉय करने जा रहे हैं। तो चलिए इनको देती हूँ। ये बैठे हैं अपने म्यूज़िक वाले रूम में और अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं। और पहले हलवा एंजॉय करते हैं, उसके बाद नहाने धोने के बाद मैं आ गई थी किचन में। तो मैंने यहाँ पे लंच बना लिया है। मैंने बनाई है तोरई की सब्जी। और अब आप सोचेंगे कि ये टिफ़िन मैं किसके लिए लगा रही हूँ, कौन कहाँ जा रहा है। तो इस टाइम पे पता है मुझे कौन सी वाली फीलिंग आ रही थी, जैसे हस्बैंड जाते हैं ना ऑफिस, उनके लिए टिफ़िन लगा के देती हैं पत्नियाँ और फिर वो लेके जाते हैं, बाय बाय बोलते हैं। बिल्कुल वही वाली फीलिंग आ रही थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी मेरे हस्बैंड जी ऑफिस नहीं जा रहे हैं, वो जा रहे हैं स्टूडियो। मैं उनके लिए टिफ़िन लगा रही हूँ यहाँ पे। और मैंने 4 पराठे बनाए हैं पतले पतले छोटे छोटे से। तोरई की सब्जी है, थोड़ा सा मैंने खीरा कट करके रख दिया है क्योंकि एक बॉक्स इसमें एक्स्ट्रा था, इसलिए मैंने सैलेड रख दिया, सही रहता है साथ में खाना। तो बस ये टिफ़िन जो है बिल्कुल रेडी है क्योंकि वो जल्दी निकल रहे हैं, लंच वो वहीं पे करेंगे। मैंने ब्रेकफास्ट उनको करवा दिया है और 1 पराठा उन्होंने तोरई की सब्ज़ी से खा भी लिया था और हलवा भी खा लिया था। तो ये लंच मैंने उनके लिए पैक कर दिया है और बस मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो ये देखिए ये जा रहे हैं अपनी बाइक से और आज मैं नहीं गई इनके साथ, वैसे मैं जा रही थी डेली अभी। और क्योंकि मुझे मॉर्निंग में बहुत सारे काम वगैरह करने थे तो बिल्कुल गेट के बाहर तक नहीं निकल गए, तब तक मैं खड़ी रही और आप सबको दिखाती रही और ख़ुद भी देखती रही। तो होता है ना ये, बिल्कुल निकल नहीं जाते तब तक हम देखते रहते हैं। तो बस मिलती हूँ आपसे अब थोड़ी देर में। गुड आफ्टरनून गाइस। तो मैं यहाँ पे अपना लंच ले आई हूँ, लंच कर रही हूँ, 1 बज गया है। और तो मैंने इनको ब्रेकफास्ट करवा दिया था, इनका लंच मैंने पैक करके दे दिया है। और जब मैं इनका लंच पैक कर रही थी ना तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे हस्बैंड ऑफिस जाते हैं ना, फिर हम लंच पैक करके देते हैं और उनको बाय बाय बोलते हैं जब तक वो चले नहीं जाते तब तक। वो वाली फीलिंग आ रही थी मुझे। तो ये गए हैं स्टूडियो, आज मैं नहीं गई क्योंकि मेरा आज कोई काम नहीं था और इनको अर्ली मॉर्निंग जाना था, मतलब 11 बजे, पौने 11 बजे निकल गए थे। तो मैंने सोचा कि आप ही चले आओ, मुझे काम भी करने तो उस टाइम पे। और फिर मैं नहीं गई। तो मैंने अपने लिए ले आई हूँ, आज मैंने बनाई है तोरई की सब्जी और पराठे हैं और आम का अचार है और साथ में सैलेड है। तो बस मैं अपना लंच करने जा रही थी। मैंने सोचा आप सबसे भी पूछ लेती हूँ कि भाई आप सब लोग भी लंच कर लो मेरे साथ ही। मैं यहाँ पे 2 पराठे लेके आई हूँ, मक्खी पता नहीं कहाँ से आ रही है। यहाँ पे ये जो जगह खाली पड़ी थी ना वहाँ पे काम स्टार्ट हो गया है और वहाँ पे मल्टी बन रही है। तो यहाँ से भी ना थोड़ी सी नॉइस आने लग गई है क्योंकि अब यहाँ भी काम स्टार्ट हो गया है। तो चलो मैं अपना लंच कर लेती हूँ, फिर आपसे थोड़ी सी बातें करती हूँ, ठीक है। और आज संडे है, नेक्स्ट डे है। कल मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया था, फिर रात को मैं थक गई थी ना, आने के बाद में बहुत लेट आए थे। फिर हम लोगों ने खाना खाया तो वही आलू के पराठे खाए थे हमने अचार से, आम के अचार से, और सो गए थे। तो बस चलो फिर मैं लंच करती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। तो लंच तो हमने कर लिया है और आपने भी कर लिया होगा। तो यहाँ पे ये जो जगह है ना, ये देखिए आज ना मैंने पता नहीं कैसे मैं सो गई थी, अंधेरा आ रहा है। आज पता नहीं कैसे मैं सो गई थी, मेरी ना यहाँ से गर्दन में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। ऐसे ऐसे कर रही हूँ ना तो दर्द हो रहा है। तो ये जो प्लॉट है ना, ये पीछे इस मल्टी के बाद जो जगह थी वहाँ पे मल्टी बनने लग गई है। और धूप भी आज बहुत तेज़ आई है ना, बहुत तेज़ धूप है। तो मैं सोच रही थी चलो अब आपसे थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं और फिर इस ब्लॉग को एंड करते हैं। आज संडे है
सोच रहे थे कुछ अच्छे से बनाएंगे, लेकिन ये चले गए हैं, तो फिर अब इवनिंग में देखेंगे जो भी कुछ बनाएंगे तो मैं आपके साथ शेयर जरूर करूँगी, वो भी नेक्स्ट ब्लॉग में, इसमें नहीं, ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो ट्राइपॉड पर लगा लेती हूँ कि आप मेरे को फिर आपसे थोड़ी बहुत बातें करते हैं। हाँ तो अभी ठीक है ना, 1 मिनट में गेट बंद कर देती हूँ, नॉइस आ रही है बाहर से। अब ठीक है, मैंने गेट बंद कर दिया। तो मैं क्या बोल रही थी, हाँ कल हम लोग ना बहुत लेट आए थे, तो फिर मैंने ना ब्लॉग कंटिन्यू नहीं किया। और आज हम लोगों ने ना ब्रेकफास्ट में हलवा बनाया था, बहुत टेस्टी बना था, आप सबने देखा ही है। तो मैं क्या बोल रही थी, हाँ मेरे पास एक कमेंट आया था कल। तो जैसे कि मैंने आपको साड़ी पहनना दिखाया था, एक मैंने वीडियो डाला था जिसमें मैंने दिखाया था कि साड़ी कैसे पहनते, क्योंकि मेरे पास ना बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी, दीदी आप साड़ी कैसे पहनती हो कभी भी बताना। तो मैंने सोचा कि एक सेपरेट वीडियो बना देती हूँ। तो मैंने साड़ी पहनी थी। अब उसके ऊपर कुछ कमेंट आए थे जो कि मैंने डिलीट कर दिए, और एक कमेंट आया था मैंने नहीं देखा, फिर मेरी एक सब्सक्राइबर है उन्होंने देखा, बोले दीदी आप वहाँ पे जाके देखो कोई कुछ बोल रहा है। तो मैं वहाँ पे गई, मैंने देखा, हाँ वो मुझको ये बोल रही थी कि मैडम को वैसे तो पेट दिखाना पसंद नहीं है, और अभी देखो पूरी दुनिया को इनने पेट दिखा दिया, दोगली कहीं की। यार ये बताओ, इसमें पहली बात तो दोगला कहाँ हुआ? मुझे पेट दिखाना नहीं पसंद है, पेट जानबूझ के कोई दिखाता है क्या? हाँ मुझे तो सूट पहनना ही पसंद है। आप सब लोगों ने देखा होगा मैं ऑल टाइम सूट पहनती हूँ, ज़्यादातर साड़ी बहुत कम पहनती हूँ। और फिर हमारी इंडियन ड्रेस है साड़ी, ठीक है। अब हम साड़ी पहनते हैं, अपना इंडियन ड्रेस पहनते हैं, अपनी इंडियन लुक में आते हैं, तो पेट तो दिखना ही है, चाहे आप लहंगा पहने, साड़ी पहने या कुछ भी पहने। ओनली सूट को छोड़ करके और गाउन को छोड़ करके आप जो भी कुछ पहनते हैं, क्रॉप टॉप हो गया, लहंगा हो गया, लहंगा चोली हो गया, या फिर साड़ी हो गई, जो कुछ भी हो गया, सब में पेट दिखाई देता है। तो इसमें दोगला कहाँ हुआ? मुझे साड़ी पहनना कम पसंद है, क्योंकि साड़ी में कंफर्टेबल नहीं रहते हैं, और साड़ी में क्या होता है, ये दिखता है वो दिखता है। लेकिन मेरे पास कमेंट आते हैं, तो ये तो नहीं है कि सिर्फ आपके लिए ही मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं वीडियो सबके लिए बना रही हूँ। जो लोग मुझे कमेंट करते हैं दीदी आप ये शेयर करो वो शेयर करो, तो वो तो मुझे करना ही है ना। मैं यूट्यूब पर आई हूँ तो मुझे सब कुछ करना पड़ेगा यहाँ पे आके। अगर आपको साड़ी पहनना देखना है, मैं कैसे साड़ी पहनती हूँ वो भी दिखाना पड़ेगा मुझे। तो मैंने वो साड़ी पहनना आपको दिखाया था कि मैं इस तरीके से अपनी साड़ी जो है वो पहनती हूँ। तो उसमें आकर के कुछ लोगों ने बोला है, मैंने कुछ मैसेज तो डिलीट भी कर दी थे देख करके, कुछ मैंने नहीं देख पाया, वहाँ पे है, आप भी देख लेना। तो वहाँ पे दोगली कहेंगे, ये तो कोई बात नहीं होती। मैंने यहाँ पे कहाँ दोगलापन दिखा दिया? आकर के कुछ भी बोल देना, कुछ भी नेगेटिविटी फैलाना, ये क्या है? साड़ी पहनना मुझे पसंद है और नहीं भी है। क्यों पसंद है? क्योंकि मुझे साड़ी कभी कभी पहनती हूँ तो पसंद है, और डेली पहनना मुझे पसंद नहीं है। तो हद होती है किसी भी चीज़ की। तो मेरी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने वहाँ पे जाके जवाब दिया है, लेकिन वो ये बोल रही थी दीदी आप साड़ी का वीडियो मत डालना। लेकिन डियर मैं क्या करूँ, मैं कुछ लोग हैं जो मुझे साड़ी में देखना चाहते हैं, और कुछ लोग कहते हैं दीदी, अब मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए थे, जैसे कि आप लोगों ने ही बोला है कि कॉटन की साड़ी कैसे पहनते हैं वो दिखाना। अब वो दिखाऊंगी तो उसके लिए तो पेट तो दिखेगा साड़ी पहनूंगी तो। मतलब मैं इस तरह से ना सारे कमेंट को इग्नोर करती हूँ, बहुत कम मैं मतलब आपके साथ शेयर करती हूँ। आप ही लोग बोलते दीदी इग्नोर करना, तो मैं इग्नोर ही कर देती हूँ। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा हद हो जाती है। बहुत सारे हेट कमेंट आ रहे हैं जिनका मैं जिक्र करना नहीं चाहती हूँ, छोड़ो। तो भाई अपनी अपनी सोच है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। पेट दिख रहा है, अब हम साड़ी ब्लाउज यहाँ पहनते हैं और साड़ी यहाँ बंधती है, तो इतना पेट तो दिखाई देगा ही देगा साड़ी पहनेंगी तो। और सारी लेडीज़ पहनती है, सभी का ही पेट दिखता है, तो सारी लेडीज़ को रोकोगे तुम? पेट दिखा रही है, पेट दिखा रही है। तो मैं इस ब्लॉग को एंड कर रही थी, और आज संडे है और देखती हूँ मैं क्या बनाती हूँ। संडे में इवनिंग में बनाऊंगी, कुछ ही आ जाएंगे। तो आज थोड़ी सी गर्मी कम है, क्योंकि कल पता है कल क्या हुआ, जहाँ हम लोग स्टूडियो गए थे ना, वहाँ तो बारिश नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। और यहाँ पे 2 से ढाई घंटे बहुत तेज़ बारिश हुई है। इतना पानी मतलब भर गया था। हम लोगों ने फिर ना रास्ता चेंज कर दिया, वहाँ से नहीं गए, हम दूसरे रास्ते से गए, क्योंकि अगर गाड़ी उसमें चली जाती तो मेरे तो सारे ड्रेस पैर वगैरह सब कुछ भीग जाते। तो फिर मैंने इनको बोला कि यार दूसरा रास्ता तो वहाँ से ले लो। तो फिर इनको पता था, तो इन्होंने दूसरे रास्ते से गाड़ी ले ली थी और हम लोग फिर निकल गए थे। और आगे जाके पता चला कि आधी दिल्ली में तो बारिश ही नहीं हुई। और जहाँ हम लोग गए थे वो पंजाबी बाग था,
तो वहाँ पे बारिश नहीं हुई थी। जो दिल्ली में रहते हैं उनको पता होगा पंजाबी बाग कहाँ पड़ता है। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को एंड करते हैं। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। छोटा सा ब्लॉग था पसंद आया है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और संडे व्लॉग मैं इवनिंग से ही अपना एक और स्टार्ट कर लूँगी। जो कुछ भी बनाऊँगी सोच तो रही हूँ, लेकिन रेसिपी शूट करने का मन नहीं कर रहा है। मैं अपने दूसरे वाले चैनल के लिए 2-3 दिन से कोई भी रेसिपी नहीं बनाई है मैंने, तो सोच रही हूँ कि वहाँ भी कुछ ना कुछ मैं बना करके आपके साथ शेयर कर दूं। देखते हैं क्या होता है। आज मैं अकेली हूँ, ये नहीं है ना, तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि सो जाओ नींद आने लग गई थी मुझे खाना खाने के बाद, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, अगर मैं सो जाऊँ ना तो फिर मतलब खो जाऊँगी। पहले मैं अपना व्लॉग जो है वो एंड कर देती हूँ, आप सबसे थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ, फिर मैं आराम से सो जाऊँगी। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 2:30 और उठ करके थोड़े से बर्तन वगैरह मुझे क्लीन करने हैं। बर्तन नहीं किए और किचन तो मैंने क्लीन कर दी है। कपड़े बहुत सारे मैंने कल धुले थे, फिर से मशीन लगाई थी तो वो सारे फोल्ड करके रख दिए, जगह पर रखने हैं। तो मतलब ऐसे थोड़े बहुत काम है जो कि मैं 1 घंटे से उठ जाऊंगी ना तो मैं कर लूँगी सारे काम। और इस वाले ब्लॉग को भी मैं एडिट करके रख दूँगी, क्योंकि साथ ही साथ में एडिट करते रहते हैं ना तो थोड़ा सा सही रहता है और टेंशन कम रहती है। नहीं तो फिर ये रहता है कि अरे ब्लॉग एडिट करना है। तो चलिए फिर बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब कर लीजिए इंडियन यूट्यूबर शौरांशली को। बाय।